So this is the aircraft we are flying today. इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी टेल पेंटिंग and this is Boeing 737, my first love. जो मेरी फ़्लाइट है वो है सुबह के 7:25 पे एंड मैं एयरपोर्ट घुसा हूँ 6:45 पे। इसमें जो सबसे अलग चीज़ मैंने देखी ना, इसमें बिल्कुल बोइंग 737 मैक्स वाला इंटीरियर है। फ़्लाइट ना आज बिल्कुल खाली है। आई थिंक हार्डली 50-60 गेस्ट होंगे। वैसे यहाँ पे आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम चेन्नई लेफ्ट की ओर दिखा पुलिगेट लेक, सो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दिस इज़ रिकमेंडेड। इनके मेनू में सब कुछ है, नॉट लाइक कि 2 सैंडविच रखेंगे, 2-4 जूस रखेंगे। एंड यहाँ पे देयर इज़ द माइटी एमिरेट्स बोइंग 777। पाकिस्तान की बांग्लादेश कौन सा अच्छा लगा? देवियो सज्जनों नमस्कार, वणक्कम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। रशिंग फॉर माई फ्लाइट ऑलरेडी। मैं फ़िलहाल हूँ चेन्नई एयरपोर्ट टर्मिनल 4 में। बचपन से जो मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट था ना, दैट वाज बोइंग 737 एंड एक स्पेसिफिक एयरलाइन का बोइंग 737 मुझे काफ़ी अच्छा लगता था दिखने में, क्योंकि जो टेल होती थी उस पर पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनी रहती थी। हाँ जी, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस। साउथ इंडिया से मोस्टली मिडिल ईस्ट ऑपरेट करते थे। सो अभी उनका मर्जर हो चुका है विद एयर एशिया इंडिया, इसलिए वो अपने वो वाले एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक भी चला रहे हैं। तो मैंने सोचा इस मौके को जाने क्यों दे। एंड ये जो टर्मिनल है ना, ये पहले इंटरनेशनल टर्मिनल था। यहाँ से मैंने श्रीलंका की फ़्लाइट ली थी, बट रिसेंटली जब नया टर्मिनल बना तो इन्होंने इसको डोमेस्टिक बना दिया। एंड यहाँ से सिर्फ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस चलती है, बेसिकली टाटा ग्रुप की फ़्लाइट्स। तो टाटा का प्राइवेट एयरपोर्ट जैसा हो गया ये। जो मेरी फ़्लाइट है वो है सुबह के 7:25 पे एंड मैं एयरपोर्ट घुसा हूँ 6:45 पे। बताता हूँ इतना लेट कैसे हुआ। अच्छा, सिक्योरिटी चेक इज क्लियर्ड एंड टर्मिनल ना बिल्कुल खाली है। सो वी आर फ्लाइंग इन दिस एयर इंडिया एक्सप्रेस लेजेंडरी बोइंग 737 टुडे फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता। देखिए, मैं गया था कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी शूट कंप्लीट करके मैं घर जा रहा हूँ। मैं जिस बस में आ रहा था, नेशनल ट्रैवल्स चेन्नई, उसका अराइवल टाइम कोयम्बेडू में था सुबह के 4:30 बजे एंड बस ने मुझे ड्रॉप किया एयरपोर्ट के बाहर 6:40 पे। तो सोच लीजिए नियर अबाउट 2.5 आवर्स ऑफ डिले। एंड डिले इसलिए क्योंकि बहुत स्लो चल रही थी बस, मतलब कोई रीज़न नहीं था, ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक था या कुछ था। बहुत स्लो चल रही थी बस। हर कोई ओवरटेक करके जा रहा था, ट्रक हो, बाइक हो, दूसरी बसेज हो, सरकारी बसें हो, लोकल बस हो, मिनी बस हो। सो प्रीवियसली जो पैसेंजर आए हैं ना कुवैत से, हाँ ये बेसिकली फ़्लाइट अभी कुवैत से आई है, तो उसका अभी डिबोर्डिंग चल रहा है। सो उसके बाद ही हम जाएंगे। सो यूजुअली मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा कि बीच रास्ते में चेंगलपेट्टू उतर जाऊँ क्या, वहाँ से लोकल ट्रेन लेके इधर तिरुसुलम आऊँ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बस से ज़्यादा है। लोकल ट्रेन लेने के चक्कर में अगर कुछ इधर से उधर हो गया तो आज मेरी फ़्लाइट चली जाती। यहाँ पे इन द मीन टाइम बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। ये जो एरिया था ना, पहले तो बहुत भरा हुआ रहता था एयरक्राफ्ट से, अभी फ़िलहाल इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनने के बाद काफ़ी खाली है। सो यूजुअली 7:25 की फ़्लाइट के लिए चेक इन क्लोज हो जाता है 1 आवर बिफोर 6:25। काउंटर पे 2 बंदे बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि काउंटर क्लोज हो चुका है। मैंने कहा कि कर लो, अभी आपका एयरक्राफ्ट आया तक नहीं है। तो वो सुन के फिर उन्होंने कर लिया। तो 6:45 पे मैंने अपना लगेज दिया। यहाँ पे अगर आपका चेक इन किया हुआ रहेगा ना, तो वो आपके लिए वेट करेंगे कि एक पैसेंजर हमारा चेक इन का बचा हुआ है। और चेक इन करने का फ़ायदा ये भी है कि आप अगर चाहो छोटा लगेज है तो आप उसको लेके डायरेक्ट चले जा सकते हो विदाउट ड्रॉपिंग इट इन द काउंटर। एयरपोर्ट के बाहर 6:40 पे मुझे बस ने छोड़ा। ऑटो कुछ नहीं मिल रहा था। मैं हाथ दिखा रहा था तो एक गाड़ी ने रोक लिया। मुझे लगा कि चलो सर कोई एयरपोर्ट जा रहे होंगे, लिफ्ट दे दिया। यहाँ पे T4 पे पहुँच के थैंक यू बोला, तो बोलते हैं 200 सर। जो भी हो, टाइम से पहुँच गए ही बहुत बड़ी बात है। हम हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु टूरिज्म ने यहाँ पे ऐड दिया हुआ है। ये है इनका ऊटी वाला टॉय ट्रेन एंड ये कोई डैम है जो कि मैं अभी नहीं समझ पा रहा। आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा वाला है। एंड रिसेंटली एयर इंडिया एक्सप्रेस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। काफ़ी जो कैबिन क्रू थे उन्होंने सिक रिपोर्ट किया, जो लीड कैबिन क्रू होता है उन्होंने। तो इनकी फ़्लाइट्स ना एक दिन धड़ाक से कैंसिल, डिलेज ये सब हो गई। तो उन्होंने बहुतों को फायर कर दिया था, बहुत टर्मिनेशन नोटिस निकाला था। फिर आपस में जो है बात बन गई, तो फिर उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ को वापस बुला लिया। फाइनली जी बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड एंड हम यूज़ कर रहे हैं एयर इंडिया की बस। आफ्टर ऑल हर चीज़ टाटा का है। So this is the aircraft we are flying today. इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी टेल पेंटिंग। एक साइड है कोणार्क सन टेम्पल एंड दूसरे साइड है ताजमहल। एंड दिस इज बोइंग 737 माय फर्स्ट लव। मेरे पास एक टी-शर्ट भी है जिसमें मैंने लिखवा रखा है बोइंग बॉय। एंड वो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल। उसके आगे है जो पहले डोमेस्टिक टर्मिनल था, अब भी है। एंड ये है नया इंटरनेशनल टर्मिनल। सो इंटीरियर्स आपको इस फ्लाइट में कुछ ऐसे मिल जाते हैं। 3x3 के सीट्स हैं
इसमें जो सबसे अलग चीज़ मैंने देखी ना, इसमें बिल्कुल बोइंग 737 मैक्स वाला इंटीरियर है। यहाँ पे है उसका मस्त स्काईलाइटिंग एंड जो AC वेंट्स वगैरह वो भी वैसे ही हैं। फ्लाइट ना आज बिल्कुल खाली है। आई थिंक हार्डली 50-60 गेस्ट होंगे। सो विंडोज़ थोड़े बहुत गंदे हैं दोनों तरफ, तो जो क्लीन मिला मैं उसी पे बैठा, ऐसे चूज़ करके एक चूज़ करके। ऐसी अपॉर्चुनिटी और किसी फ्लाइट में नहीं मिलती। जो लेग स्पेस है ना वो भी मुझे फ़िलहाल के लिए ठीक लग रही है, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 4-5 घंटे आई डोंट नो। लो बढ़ गया लेग स्पेस, बैठ गया मैं इमरजेंसी एग्जिट पे, बट यहाँ पे विंडोज़ क्लीन नहीं है। आई होप आफ्टर डिपार्चर हो जाए। बेसिकली यहाँ पे क्रू नीडेड सम वॉलंटियर्स जो कि इमरजेंसी एग्जिट पे बैठ सकें, क्योंकि इसको खाली नहीं रख सकते इन द केस ऑफ एन इवैक्यूएशन। यहाँ पे किसी को होना है 7:38 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव ऑलरेडी पुश्ड बैक। अच्छा, एनीवेज वी आर कवरिंग अ एरियल डिस्टेंस ऑफ 1390 किलोमीटर्स टुडे इन अ फ्लाइंग टाइम ऑफ 1 hour and 55 minutes. Goodbye to Chennai. यहाँ पे वी आर बिगिनिंग आवर टेक ऑफ रोल। यहाँ पे विंग में देख लो पीछे डाउन वॉश आ रहा है। आँखों से ऐसी टपकती रही। वैसे यहाँ पे आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम चेन्नई लेफ्ट की ओर दिखा पुलिगेट लेक श्रीहरिकोटा के पास, जहाँ पे इसरो है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का या एयर एशिया इंडिया का मेनू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का है। इनके मेनू में सब कुछ है, नॉट लाइक कि 2 सैंडविच रखेंगे, 2-4 जूस रखेंगे एंड पोहा वगैरह, ये सब नहीं। अगर लो कॉस्ट में बात करें ना, अगर हम फुल सर्विस को छोड़ दें एयर इंडिया विस्तारा को, तो बेस्ट जो मेनू है वो इसी में है एंड इसके बाद आकाशा में, फिर अपनी बाकी की जो आसमान की टेम्पो वगैरह है वो आ जाती हैं। देखो इनके मेनू में सब कुछ है, फ्राइड राइस है, डेजर्ट्स है। इनका मेनू देखो यार कितना कमाल का है। ब्रेकफास्ट में भी आई गेस 4 ऑप्शंस हैं, चिकन, मटन, बिरयानी, फ्राइड राइस, नॉर्मल राइस, पुलाव, पराठा। एंड जो बोइंग 737 मैक्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है ना, उनमें सामने बिजनेस क्लास सीट्स हैं 8 हैं, जिनके लिए आप एक्स्ट्रा 5,500 पे कर सकते हो। एंड इनके पास भी अभी वाईफाई है। सो अभी विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस सबके पास वाईफाई है। इंडिगो का पेंडिंग था, उन्होंने भी रिसेंटली कहा कि हम ट्रायल चालू करेंगे दिल्ली और गोवा के बीच में। आप अपने दिए गए स्थानों पर आराम से विराजमान होंगे। खाने पीने की वस्तुओं का आप चयन कर सकते हैं बाय बोर्ड मेनू से। जब भी पेटी बांधने का संकेत हटा दिया गया हो तो आप चल फिर सकते हैं, शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए पेटी को ढीले बांधे रखना अच्छी आदत है। We're now maintaining 39,000 feet altitude, that is 11,880 meters, doing a speed of approximately 780 kilometers per hour. Crossing a little far away to the left side is the city of Vijayawada. In about 20 minutes, we shall also pass by the city of Vizag on the left. कैप्टन की जो अनाउंसमेंट थी ना वो काफ़ी स्वीट थी, थोड़ा शुद्ध हिंदी टाइप का था। एंड बता दूं इस वाले फ़्लाइट के लिए मैंने भी किया है आई गेस 5,500 रुपये के आसपास। मैं वीगो, स्काई स्कैनर ये सब वेबसाइट्स देखता हूँ, वहाँ पे कुछ ऑफर्स चलते हैं। तो अब की बार हैप्पी फेयर्स नाम के वेबसाइट पे कुछ ग्रुप बुकिंग सिस्टम चल रहा था। बेसिकली वो 10 टिकट एक साथ परचेस करते हैं एयरलाइन से एक मिनिमल कॉस्ट पे, उसको आगे 10 लोगों को देते हैं। वो प्राइस उनका डायनामिक रहता है, अगर सीट सेल हो रही है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, नहीं सेल हो रही है तो घटा देते हैं। तो उन्हीं से थोड़ा आई थिंक 300-400 रुपीज़ सस्ता पड़ा। सोचिए यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैंने इनके मेनू से ही ऑर्डर किया था। इन्होंने बनाना केक साथ में पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, इसी में इंक्लूडेड है, एंड साथ में दिया एक फ्रूटी एंड कटलरी। सो कुछ ऐसा है इनका ब्रेकफास्ट एंड एकदम पाइपिंग हॉट है, मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा ठीक से। एक ऑमलेट है, यहाँ पे बेक बीन्स है, टमाटोज है एंड यहाँ पे रोस्टेड पोटैटो कुछ है। चोको बनाना केक भी शानदार लग रहा है।
ऑमलेट थोड़ा बेसिक सा है, नमक कम है, बट जो आलू का वो कबाब है ना वो बहुत बढ़िया है, एंड जो बीन्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दिस इज़ रिकमेंडेड। यू कैन गो फॉर द साउथ इंडियन ऑप्शन एज वेल। थोड़ा सा केक भी देख लेते हैं, केक इज़ ऑल्सो गुड। एंड यहाँ पे फाइनली सम कॉफ़ी एंड वी आर क्रूजिंग एट 39,000 फीट राइट नाउ एंड वी आर क्रूजिंग एट 850 किलोमीटर्स पर आवर, लगभग आई गेस 450 नॉट्स। कैप्टन कह रहे थे कि कोलकाता हम टाइम पे ही होंगे, चेन्नई में ऑलमोस्ट हम 20-25 मिनट्स लेट थे। So finally I can see Kolkata. I think we would take a left turn and land into runway 01, left या right पता नहीं। Nine 45 in the morning. Welcome to नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। लैंडिंग यहाँ पे रनवे 01 लेफ्ट पे हुई एंड बोइंग 737 में मैं बहुत दिनों बाद बैठ रहा हूँ। काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ी सही जगह एग्जिट करने के लिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ही सीट से बाहर चले जाऊँगा। यहाँ पे देखिए एक प्राइवेट प्लेन एंड साथ में एक एयर इंडिया की A319 जो कि फ़िलहाल स्क्रैप हो रही है। ये एक्चुअली स्क्रैप नहीं होती है, बहुत ओनर्स ले लेते हैं, रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, तो इंजन खोल लेते हैं, बाकी पूरा जो है सेल कर देते हैं। एंड यहाँ पे देर इज़ द माइटी एमिरेट्स बोइंग 777 जो कि दुबई जा रही है। यस, बोइंग भाई भाई। सो एवरीथिंग वाज वेरी फैंटास्टिक फ्रॉम एयर इंडिया एक्सप्रेस। एक चीज़ बड़ी अजीब देखी, एक जो भी A320 होता है, बोइंग 737 होता है सिंगल क्लास वाला, उसमें 4 ही क्रू होती हैं, इसमें 6 क्रू होती है, पता नहीं क्यों। जो बिज़नेस क्लास वाले हो गए जैसे एयर इंडिया में, उसमें शायद 5 होती हैं, बट इसमें पूरी इकॉनमी फ्लाइट है, 50 पैसेंजर्स हैं, बट 6 क्रू है, मुझे पता नहीं क्यों। यहाँ पे हमारे अकासा वाले भाई इज़ पुशिंग बैक, यहाँ पे साथ साथ में इंजीनियर चल रहा है एंड एक पुश बैक ट्रक, बाकी ये वेले हैं। फाइनली डिबोर्डेड एंड दिस वाज बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन 737 NG। इसीलिए जो इंटीरियर्स थे वो स्काईलाइटिंग वाले थे, वेंट्स जो है बोइंग 737 मैक्स वाले थे। यहाँ पे वी हैव एयर इंडियाज A320 नियो पुशिंग बैक। एंड यहाँ पे है एयर इंडिया एक्सप्रेस की पार्टनर, उसकी बंदी A320 जो कि पहले एयर एशिया इंडिया की थी। कलर्स इन्होंने सारे हटा दिए अपने प्लेन से। फाइनली यहाँ पे अराइवल हॉल में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मेरे आने से पहले मेरा बैगेज आ चुका है। सो बस निकलते हैं यहाँ से। अब बाहर आते ही ऐसा लग रहा है कि किसने खौलते हुए तेल में डाल दिया। मैं साउथ में था, साउथ में भी इतनी गर्मी नहीं थी, वहाँ पे भी थोड़ा ठंडा वेदर ही था। अभी एक क्रिएटर हमारे कोलकाता में आए हुए हैं, हालांकि आज भी मैं कोलकाता में हूँ, तो उनको थोड़ा सा घुमा देते हैं, कहीं कुछ अच्छा खिला देते हैं। सो यहाँ पे कोलकाता पहुँचने के बाद मैं मिल चुका हूँ ज्योति से, ट्रैवल विद जो। कैसा लगा बताओ। हम आए हैं ऐसे आर्सलान पे, पार्क सर्कस वाले पे, जो कि बिरयानी, कबाब, फिरनी इन सब के लिए फेमस है। बिरयानी खाई, वो भी बहुत ही यम्मी थी, और फिरनी का तो जवाब नहीं, लाजवाब है। बिरयानी कौन सी वाली खाई? मैंने खाई वेज पनीर वाली और आपने खाई चिकन बिरयानी। हाँ यार ठीक है, फिर अच्छा लगा ना सब कुछ। और कोलकाता, ये बेस्ट है। और कोलकाता कैसा लगा? हाँ, यहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। इस टाइप के दिन में गर्मी हाँ। और एकदम अभी बारिश। बिल्कुल, ठंडा हो गया weather। मेघालय बना दिया आपने कोलकाता को। बताओ लाहौर ज़्यादा अच्छा लगा कि ढाका? दोनों अपने आप में
हाँ देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सिटीज। हाँ। दोनों ही अच्छी हैं अपनी जगह। हाँ लाहौर में जैसे थोड़ा पंजाबी कल्चर है, हाँ, हाँ, जस्ट हाँ। बिलोंग टू हाँ, मैं हाँ। भी पंजाबी हूँ। और जैसे बांग्लादेश में थोड़ा और हमारा हाँ। बंगाली है तो वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा है। पर दोनों प्लेस बहुत अच्छे हैं अपने आप। तो फिर बताओ पाकिस्तान की बांग्लादेश कौन सा अच्छा लगा? Controversy question। ठीक है चलो। सो बस चलिए आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी ट्रेन लेके जा रहा हूँ अपना घर आसनसोल। मिलते हैं फिर अगले वाले व्लॉग में एक और नया ट्रिप लेके। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रखें तूफान आंधी है बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।